सुबह के 7:45 बज रहे हैं। घर को मैं लॉक कर रही हूँ और मैं निकल रही हूँ कहीं जाने के लिए। ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर की हैं और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की डेट, आज 20 तारीख है, 20 मई, और आज है सोमवार। पूजा हो गई है और हम लोग निकल रहे हैं ग्वालियर के लिए। सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं 8:30 बजे तक किसी ने टाइम दिया है, तो हम लोग पहुंच जाएंगे 8:30 बजे तक ग्वालियर। तो निकलते हैं। गर्मी नहाने के बाद भी खतरनाक वाली गर्मी हो रही है और लाइट भी चली गई। 2 बार लाइट चली गई सुबह से। मोटर का स्विच देख लेना जरा, बंद है ना? हाँ बंद ही है। चलो चलते हैं। पानी ले लिया है और अभी बस चाय बिस्किट हम लोगों ने ले लिया। कुछ खाया पिया नहीं है, वहीं देखेंगे जो कुछ खा लेंगे पी लेंगे। चलो चलते हैं। आज भी ग्वालियर, कल संडे को नहीं गए थे, सैटरडे को गई थी और आज मंडे को जा रही हूँ मैं। मैंने ये सूट पहन लिया है और चलो चलते हैं। ये दुपट्टा मैंने ले लिया क्योंकि अपने फेस को कवर करने के लिए। वैसे आज ना मौसम थोड़ा, कल आंधी तूफान आया था, हल्की फुल्की बारिश भी आई थी, कल एकादशी थी, तो मौसम अभी ठीक है। इतनी तेज़ वाली धूप तो नहीं है, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी है। चलो ये भी रेडी है, गाड़ी निकाल रहे हैं। सुबह से धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आज फिर भी मौसम थोड़ा ठीक था। हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी, बादल थे, लेकिन रास्ते में चलते चलते धूप आ ही गई थी। लेकिन ठीक है, सुबह का टाइम था, इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही थी गर्मी। तो आप लोग बोल रहे थे ना कि कार से जाया करो। 1 hour later. जब आप सिटी में जाते हो, घर सर्च करते हो, तो कार को आप कहाँ कहाँ लेकर के जाओगे बताइए, है ना? तो स्ट्रगल है और कार से नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग बाइक से ही घूम रहे हैं अभी। ये पहला घर है हमारा जो हम देख रहे हैं और घर तो बिल्कुल नया है, इसमें कोई रहा ही नहीं है। अभी क्लीनिंग भी होनी है इस घर की, क्योंकि अभी इसमें काम चल ही रहा था और ऊपर लैंडलॉर्ड रहते हैं। तो घर तो अच्छा लगा, हम लोगों को पसंद भी आ गया। अब जब बातचीत करेंगे तभी पता चलेगा, और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें बातचीत करके ही हमें पता चलेंगी। तो अभी तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ ये फाइनल है या नहीं है, बट घर बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर बना हुआ था। शाम मंदिर और सुबह के भी 9:30 ही बज रहे हैं। आज द्वादशी है। चलो बाबा श्याम जी के दर्शन इतने अच्छे से हुए ना, आज हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। द्वादशी है, कल मेरा बहुत मन था मंदिर आने का, लेकिन कल नहीं आ पाए हम लोग। कल एकादशी थी, आज द्वादशी है। आज मंदिर में कीर्तन भी है। एक महीने, मतलब महीने में 2 एकादशी होती है, तो एक बार एकादशी में होता है, एक बार द्वादशी में होता है। तो इस बार कीर्तन द्वादशी का है। तो इतने अच्छे दर्शन और इतना प्यार मिलता है ना मंदिर में आके, बहुत अच्छा लगता है। मैं इतनी बेचैन थी ना, इतनी उलझने थी ना मन के अंदर, यहाँ पे आके आंखों में आंसू, और अचानक से मेरी आंखों में आंसू आ गए बाबा को देखते ही। और ये इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है, मेरे हाथ पैर भी काँप रहे हैं और इतना प्यार मिलता है हमें मंदिर में आके, इतना ज़्यादा। बाबा का आशीर्वाद, ये प्रसाद हमें मिला है ढेर सारा। जय श्री श्याम। आज कीर्तन भी है, देखते हैं हम लोग रात तक रुकते हैं नहीं रुकते हैं। नहीं, हमने निकल जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, कहाँ रुकेंगे। अगर आ सके तो ज़रूर आएंगे, हम रुकेंगे तो ज़रूर आएंगे। कीर्तन में 7 बजे से हो जाता है स्टार्ट। चलते हैं। जय श्री श्याम। तो अभी मैं आ गई हूँ सेंट्रल बैंक। तो मैं अभी बैंक में बैठी हुई हूँ, क्योंकि बैंक के जस्ट सामने मेरे हस्बैंड जी का कॉलेज है, तो वो अपने काम से गए हुए हैं। मैं बाहर धूप में खड़ी रहती, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे बैंक में आके बैठ गई हूँ और यहाँ मेरी पहचान भी है।
तो बस आके मैं आराम से बैठी, यहाँ पे पानी वगैरह पिया मैंने। उसके बाद फिर ये आ गए थे मुझे लेने के लिए, तो अभी हम लोग निकल आए। और बाहर निकल के तो ऐसा लग रहा था कि हाय मतलब कहाँ पहुँच गए हम। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर कि पूछो ही मत। मैंने सेंट्रल बैंक में इनका 30 मिनट तो वेट किया, क्योंकि ये अपने कॉलेज गए हुए थे। मैं इतनी धूप में कहाँ खड़ी रहती, तो मैं बैंक चली गई थी। बैंक मेरे पापा की ब्रांच है वो, तो मैं बेफिक्र होकर वहाँ पे आराम से बैठ सकती हूँ। तो मैं वहीं बैठी रही, बढ़िया पानी वानी पिया। और उसके बाद फिर ये आ गए थे, तो उसके बाद फिर मैं उनके साथ आ गई हूँ। अभी हम लोग दूसरी जगह आए हैं, बहुत सारे काम हैं ग्वालियर में हमें। तो अभी मैं इनका वेट कर रही हूँ। ये फिर से उस ऑफिस में है, मैं यहाँ पर इनका वेट कर रही हूँ। फिर हम निकलेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। अभी प्रसाद खा लिया था, और क्योंकि यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी था, तो पहले काम दूसरा काम। तो बस वहाँ से काम ख़त्म करके हम आए सीधा अपना लंच करने के लिए। पहले बोले कुछ हल्का फुल्का खाएं क्या, फिर मैंने बोला नहीं अब लंच टाइम हो रहा है तो लंच ही कर लेते, क्योंकि फिर अगर इससे हमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया उससे पेट फुल हो जाएगा तो हमारा लंच स्किप हो जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं परम, भूख लगी है बहुत, 12 बज रहे। और ये गए हैंड वॉश करने, मैं हैंड वॉश करके आ चुकी हूँ। कुछ खाते हैं फिर निकलेंगे। तो गाइस अभी परम में मैं सेकेंड टाइम आई हूँ, और ये तो बहुत बार आ चुके हैं ना चाचा जी वगैरह के साथ। मैं तो एक बार आपकी बर्थडे पे आई थी कि अपने बर्थडे पे आई थी, कुछ तो था मतलब। तो हम लोग आए थे, और आज बहुत सिंपल सा हमने ऑर्डर कर दिया, कढ़ाई पनीर और रोटी। बस जल्दी से खाएंगे। और मैं इनको बोल रही हूँ उसके बाद कोई काम है क्या, नहीं तो फिर डबरा के निकल लो, क्योंकि अभी अब कहाँ जाएंगे, है ना, कोई काम नहीं है अभी हमें ग्वालियर में। पूरा दिन खराब हो जाएगा, घर पहुंच जाएंगे तो रेस्ट कर लेंगे। क्यों है, निकलते हैं फिर, देखते हैं क्या। ये बोल रहे हैं कि रुक जाओ, शाम को कीर्तन है मंदिर में, तो बस रुके कहाँ पे। ये इतना टाइम काटना बहुत मुश्किल है ना। आपको पता है जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना, तब भी मैं सेम सूट पहन के आई थी, क्योंकि मेरे पास कुछ पिक्चर भी हैं यहाँ की। तो मैंने सेम सूट पहना हुआ था, मुझे नहीं पता था कि आज हम परम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने बस कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी और बटर ऑर्डर कर दिया था। तो बस क्योंकि इतना ही खाया जाता है, 2 जन तो हम हैं ही, तो बस हम लोग फटाफट से अपना लंच करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। हाँ हमारा लंच हो चुका है, दोस्तों 1:30 बज गया। हम लोग डबरा नहीं निकल रहे, सीधा कहीं नहीं रुक रहे, क्योंकि गर्मी बहुत है। खाना खाने के बाद इतना आलस आ रहा है। चलो चलो धूप तो देखो, धूप धूप यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा धूप में निकलने का। तो आधे रास्ते अभी हम लोग आ गए हैं। ये 84 के हनुमान जी, हम लोग बाहर से दर्शन किए क्योंकि दोपहर का टाइम था, पर तो बंद हो जाते हैं। तो बस यहाँ से दर्शन करने के बाद गाय माता मिल गई थी, उनको मैंने प्रसाद खिला दिए। जो मेरे पास प्रसाद में केले थे वो मैंने उनको खिला दिए। घर आ गए और आप लोग हालत में मच जाएगा। मैंने कपड़े चेंज कर लिए, नहा लिया एक बार थोड़ा रेस्ट करने के बाद। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हमने सोचा था कि घर जाके आराम से सोएंगे 1 आधे घंटे। इसके चक्कर में वहाँ से जल्दी आए, यहाँ पे आके लाइट ही चली गई। जैसी आए वैसी लाइट चली गई। तो अभी मैं ग्लूकोज रेडी कर रही हूँ दोनों के लिए। थोड़ी सी चीनी ऐड कर लेती हूँ मैं, तो ग्लूकोज और पानी, और 1-1 गिलास बना के पीते हैं दोनों। बहुत गर्मी है, हाई अलर्ट लगाया अभी 2 से 3 दिन का कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर ना निकले, क्योंकि आग बरस रही है। अब नहीं जाऊंगी मैं, मेरा लास्ट था ये। अब ये बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि घर तो मैं पसंद कर आई हूँ। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। लाइट आ जाएगी ना तो मैं 1-2 घंटे सोऊंगी। अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के। हम लोग 2 बजे तक आ गए थे, 2-2:30 बजे गए थे जब आए थे। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों देखो, कल ये हमारी गाड़ी आ गई गांव से,
ये गांव में रखी हुई थी बेचारी, ये कल लेके आए हैं संडे को। मौसम देखो, मैं सो के उठ गई, 1 घंटे सोई मैं। 1 घंटे सोने के बाद उठ गई, लाइट चली गई। यार कितनी बार लाइट जाती है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, देखो वहाँ सिटी की लाइट है, आपको दिख रही है, बट हमारी लाइट नहीं है, क्योंकि हमारी लाइट सिटी से नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मी है गाइस, पता है मेरे पैर जल गए। आज मैं ग्वालियर गई तो मतलब इतना डिफरेंस मुझे पता चल रहा है कि मतलब जितने पैर में मेरी जूती थी ना उतना तो ठीक है, बाकी की मैं नहीं थी ना वो पूरा ब्लैक हो गया। इतनी खतरनाक, मतलब बहुत गर्मी है। तो मैं छत पे आई थी, पौधों को पानी दे दिया मैंने, सुबह भी दिया था, दोनों टाइम दे रही हूँ अभी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बेचारे पौधे भी धूप में रहते हैं ना, उन्हें भी पानी की ज़रूरत है। तो लोग मुझे कॉपी करते हैं दोस्तों, लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं। लोग ये कहते हैं कि जैसा अंजलि पहनती है वैसा हम पहनेंगे, जैसा अंजलि करती है वैसा हम करेंगे, जैसा अंजलि के पास सामान है घर में वैसा सामान हम लेंगे। अंजलि को कॉपी करते हैं। अंजलि बन नहीं पाओगे, अंजलि बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा या दूसरा जन्म लगेगा। और जिसकी सोच गंदी ना वो तो अंजलि बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। अंजलि ने कभी किसी का गलत ना सोचा है, ना सोचेगी, और ना किया है और ना करेगी। अंजलि को कॉपी करना आसान है, अंजलि जैसी चीज़ें खरीद सकते हो, अंजलि जैसा सामान खरीद सकते हो, अंजलि जैसा रह सकते हो, अंजलि जैसा पहन सकते हो, अंजलि जैसा खा सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन जो अंदर से अंजलि है ना वो नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ ओरिजिनल में ही होती है ना। तो कॉपी करना आसान है। ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अभी आ जाए तो मैं इनसे पूछो चाय वगैरह बनाऊँगी। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है और 2 दिन से मुझे भी अंदर से अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं आ रही। पता नहीं, इतना घुटन जैसा महसूस हो रहा है। आज मैं मंदिर गई तो इतना अच्छा लगा, इतनी शांति मिली उस टाइम पे। और पता नहीं जो नहीं आ रही वो, इनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। 1 मंथ से इतना ज़्यादा, 1 मंथ नहीं 2 मंथ हो गया, 2 मंथ से इनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है ना कि मैं आपको बताऊंगी। जब मेरी एक दिन में इतनी हालत ख़राब है तो इनके साथ क्या हुआ होगा, है ना। तो आने वाले ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। अभी नीचे चलते फिर मैं आपके साथ बातें करूँगी। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है, कल क्या हुआ था। जब मेरी जेठानी का एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे हस्बैंड सुबह 5 बजे घर से निकलते थे। पहले अपना काम करते थे, 2 बजे तक वो फ्री होते थे, उसके बाद हॉस्पिटल जाते थे इतनी गर्मी में। और घर से आपको पता है मैं सिर्फ उनको ब्रेकफास्ट ही बना के दे दी थी, मतलब वो लंच भी नहीं करते थे। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाते थे, हॉस्पिटल जाके पूरा रात को 10-11 बजे तक वो वहाँ पे रहते थे। कभी कभी तो 12 बजे तक घर वापस लौट के आए हैं। और तब उन्होंने अपना लंच किया है। इतना कुछ करने के बाद जब मेरे ऊपर ब्लेम लगता है कि मेरे वजह से एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। तो मतलब सुबह से लेकर के रात को 11-12 बजे तक जो इंसान घर पे आ रहा है, जितना बिल हुआ है हॉस्पिटल से उसका आधा बिल पे करवाया है सिर्फ उनकी बदौलत ही। और फिर भी हम लोगों को सारी चीज़ें सुनाई जाती हैं। तो आप बताइए कहाँ का न्याय है। मैं आप लोगों को नहीं बताऊँ तो मैं किसको बताऊँ। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इन लोगों से। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही परेशान हैं। मेरी लॉस फैमिली से इतने झूठे हैं, इतने गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर कि उसकी कोई हद नहीं है। सारी हदें पार कर दी हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं मेरी उसको मजबूरी मत समझना कि मैं चुप हूँ। मैं सिर्फ अपने संस्कारों की वजह से चुप हूँ दोस्तों। मैं नहीं तो आपके सामने पूरी किताब खोल के रख देती, लेकिन ठीक है, क्या करना है, इतनी ज़्यादा बातें बता के जो जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस अभी मैंने अपनी डिनर की तैयारी की, क्योंकि मैं सुबह ही निकल गई थी, पूरे घर की झाड़ू निकाली थी, पोछा नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि सुबह मुझे भी बहुत जल्दी थी, मैं भी थकी हुई थी। तो झाड़ू निकाल के पूरे घर के काम करके नहा धो के पूजा करके मैं निकल गई थी। हमने कुछ खाया पिया भी नहीं था और हमें बहुत जल्दी है घर को सर्च करने की और घर को देखने की और शिफ्ट करने की, क्योंकि हम खुद ऐसे लोगों के बीच रहना नहीं चाहते जो कि आस्तीन का सांप बने हों और कितना अपना दिखाते थे कि अंजलि हम तुमको अब कभी नहीं भूलेंगे, तुमने हमारा इतना साथ दिया है। ऐसा मेरी जेठानी बोला करती थी मेरे से। उसके बाद अब क्या हुआ, अब वो अपनी शक्ल भी मुझे नहीं दिखा रही है, यहाँ पे भी नहीं आ रही हैं। और मुझे इतने सारे सवाल करने हैं उनसे, लेकिन ठीक है ना,
मत आओ सामने, लेकिन जो रियल है वो तो रियल ही है, और जो मुझे लोगों को बताना है वो मैं बता के रहूँगी, क्योंकि अंजलि कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। उसने हमेशा सबका अच्छा ही किया है। तुम्हारे हर बुरे टाइम में मैंने साथ दिया, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया, वहाँ पे खड़े होकर के तमाशा देखा है। तो जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मुझे कब घर का मानो, वो ये कह रही तू राहुल के यहाँ चला जाता है, तो राहुल के यहाँ चला जाता हूँ तो मैं बिना बुलाए चला जाता हूँ क्या? नहीं तो अब वो कह रहा है कि भैया तुम वहाँ चले गए, बर्थडे के कपड़े के ताने मार दी तो मुझे वापस करने पड़े थे इनको कपड़े। गुड मॉर्निंग। कल मैंने ब्लॉग का एंड नहीं लिया था क्योंकि मैं बिल्कुल ही मूड ठीक नहीं था, थकी हुई भी थी। और कल जैसे कि थोड़ा सा मैंने आपको सुनाने की कोशिश की है, तो कल भाभी की मम्मी को कल हम लोगों ने कॉल किया था। तो देखिए, जो लोग जीत नहीं पाते हैं ना सच से, तो वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी लेने के लिए गए थे परसों संडे को गांव। तो गाड़ी लेके आए तो इनका झगड़ा हो गया इनकी मम्मी से। किस बात पे? एक इनका बेड था जो कि ऊपर धूप में डला हुआ था, तो बस इन्होंने उठा करके उसको अपने रूम में रख दिया। उसी को लेकर के वो फालतू की चीज़ें बोलने लग गई। अब मेरे पे क्या क्या ब्लेम लगाए हैं मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन 6 तारीख को मेरे से हुआ था, उस दिन भी उन्होंने मुझे सारे इल्ज़ाम लगाए थे, और परसों भी ये गए थे तो परसों भी उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए। अब आप बताइए, अच्छा आप लोग मुझे कितने टाइम से देख रहे हैं, आप बताइए कि जब भी मेरा कोई बुरा टाइम आया है, कभी मैं बीमार हुई हूँ या मैं शिफ्ट किया है, या हमने खुशी का भी दिन होगा, कभी हम लोगों ने जो कुछ भी किया है, क्या कभी कोई आपको मेरी ससुराल फैमिली से दिखा? नहीं दिखा ना। और इन लोगों के बुरे वक्त में हमेशा हम इनके साथ रहे हैं, ये चीज़ आप तो जानती हैं, आसपास के लोग भी जानते हैं, सारे रिश्तेदार भी जानते हैं कि हम हर टाइम इन लोगों के साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो बुरा वक्त हो चाहे वो अच्छा वक्त हो। इनकी बेटी का बर्थडे आपको पता है, मैंने दिखाया भी था, मैंने बाहर जाके मनाया था रेस्टोरेंट में अमृता का बर्थडे। और जब हर्ष का बर्थडे था उसी दिन मेरी एनिवर्सरी थी, तो इनका एक्सीडेंट हो गया था, ये हॉस्पिटल में थी। तो इन्होंने अपने मम्मी पापा को बोल दिया कि उसके लिए केक ले जाना गांव में, क्योंकि वो गांव में ही था लड़का, तो केक ले जाना गांव में, उसका केक वगैरह कटिंग कर लेना, उसका बर्थडे मना लेना। लेकिन एक बार भी हमको नहीं बोला कि या तो तुम लोग चले आओ वहाँ पे या फिर उसको यहाँ पे ले आओ। तो मतलब खुद आ गए तो अपनी मन की। और जब खुद नहीं थे, वीडियो कॉलिंग में देख रहे थे अपनी बेटी को, हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जब आप नहीं थे, ठीक है। तो वो बात चलिए छोड़िए। उसके बाद आप देखिए मेरे पे क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ है मेरी जेठानी का, तो उसके लिए मेरी सास ने क्या बोला तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, मेरी वजह से। मैं डबरा में बैठी हूँ और एक दिन पहले ही चली गई थी गाँव। अच्छा आप बताइए, अब ये जो इतनी अच्छी बन रही हैं उन लोगों की, मेरी जेठानी अपनी ससुराल वालों की इतनी अच्छी बन रही हैं, तो आप बताइए इनको शादी के लिए कितने दिन पहले गांव में जाना चाहिए था, जो कि सिर्फ एक दिन पहले गई थी, लगन से एक दिन पहले, ठीक है, क्योंकि वो जाने को तैयार ही नहीं थी। और फिर भी सारे कपड़े लेके नहीं गई थी, बोली थी मैं 1-2 दिन में वापस आऊंगी और फिर अपने सारे कपड़े वगैरह सारी चीज़ें लेके जाऊंगी। मतलब उनको यहाँ आने के लिए बार बार बहाने चाहिए होते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। मैं डबरा में थी, वो गांव में थी। जब मैं यहाँ से जा रही थी तो वो मुझे रास्ते में मिली थी, मैंने उनको चाबी वगैरह भी दी थी, मैंने आपको पूरा व्लॉग बनाया था। पहला इल्ज़ाम मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। दूसरा इल्ज़ाम कि मैं पूरा टाइम उनसे लड़ती झगड़ती रहती हूँ। आप लोग मेरे साथ महीने से ब्लॉग देख रहे हैं, हम लोग कैसे इस घर में रह रहे थे, किसी को आस पड़ोस के लोगों को भी हमारी आवाज़ सुनाई गई नहीं है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा इल्ज़ाम, मैं उनको गांव नहीं जाने देती हूँ। मेरे को यहाँ पे आए हुए 5 से 6 महीने हुए हैं और वो गांव 1.5 साल से नहीं गई। जब से यहाँ पे शिफ्ट करके आई ना, तब से वो गांव गई नहीं है। तो मैं उनको गांव नहीं जाने देती हूँ, ठीक है। मैं उनको सारी चीज़ें बोलती रहती हूँ, तो वो गांव नहीं जाने देती। जहाँ तक कि जो वोटिंग हुई थी ना, जब मैं वोट डालने के लिए गाँव गई थी पहले, जब मैं तुरंत शिफ्ट करके आई थी यहाँ पे, तो वो जा नहीं रही थी। हमने कसम रखा के उनको लेके गए थे
वो जान ही नहीं थी। और जब वहाँ पे गई तो इन दोनों की लड़ाई हो गई, सास बहू की, दोनों जेठानी की और सास की। तो वो घर पे आके मेरे को बोलती है, बोला अंजलि हम तुम्हारी वजह से गाँव गए थे, नहीं तो मैं जाती नहीं। देखो फिर मम्मी ने मेरे को कितनी सारी चीज़ें सुनाई। तो ये बात हो गई। उसके बाद मतलब सारा ब्लेम मेरे ऊपर, मैंने उनको गाँव नहीं जाने दिया, मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ, मेरी वजह से सारे। अब कुछ घटिया लोग जो मुझे हेट कमेंट करते हैं, देखिए हेट कमेंट कितने होते हैं आप पूरा कमेंट सेक्शन देख लेना, और कुछ लोग तो देखते भी हैं। तो हेट कमेंट जो होता है, जो गंदे कमेंट होते हैं, वो 2 या 3 ही होते हैं, या 1-2 ही होते हैं। और प्यार करने वाले मेरे बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, सबकी थैंक यू सो मच। किसी ने मुझे कमेंट तो किया था कि इसको शर्म नहीं आ रही है, जेठानी का बेचारी का एक्सीडेंट हो गया है और ये रील बना रही है। तो इसका रिप्लाई पहले मैं ये करूँगी, मैं कम से कम रील बनाने गई तो यहाँ से घर से निकली लॉक लगा के अकेली, इतनी तेज धूप में, यहाँ से ग्वालियर गई। ग्वालियर में मैंने जहाँ पे मुझे रुकना था वहाँ रुक के मैंने इनका इंतज़ार किया धूप में खड़े होकर के। जब ये आए तब मुझे हॉस्पिटल लेके गए और मैं 5 से 6 घंटे उनके पास वहाँ पे बैठी रही, अपने सारे काम छोड़ करके। ठीक है, रचना को मैंने किसी और के घर छोड़ा, फिर वहाँ से वापस लिया। मतलब मेरा कितना स्ट्रगल था वो सब कुछ मैंने ब्लॉग में दिखाया, लेकिन वो नहीं दिखा। इंसान को क्या दिखा, जो गंदे लोग होते हैं ना, जैसे मेरी ससुराल की तरह ऐसे गंदे लोग होते हैं, वो उन्होंने कमेंट किया था कि रील बनाने के लिए। वापस मैं घर पे आई, रचना को वापस लिया, घर पे आके मैंने खाना बनाया। मैं इतना थक चुकी थी, इतना टायर्ड फील कर रही थी, इतनी गर्मी थी, ये सारी चीज़ें की मैंने। और किसी ने मुझे क्या कमेंट किया कि रील बनाने के लिए ये मैडम हॉस्पिटल गई थी। तो चलिए आपकी बात रख लेते हैं, मैं रील बनाने के लिए कम से कम हॉस्पिटल गई तो वो भी तो दिखावा करने के लिए मेरे पास आ सकती है ना, कम से कम और लोगों को तो दिखा सकती है ना, रिश्तेदारों को। चलिए वो वीडियो नहीं बनाती, रिश्तेदारों को और किसी की नज़रों में तो वो अच्छी बन सकती है ना, मेरे को देखकर मुझे मेरे काम आने में या मुझे देखने आने में या कभी मैं प्रॉब्लम में हूँ, सारे वीडियो पे नज़र रखते हैं लोग मेरी। ठीक है, अब देखिए, अब वो मुझसे कुछ कह तो पा नहीं रही है कि मैं ये वीडियो में क्या क्या डाल रही हूँ। तो ये गए तो इनको मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि क्या कहते हैं, अरे मरी हुई लड़की के बारे में भी वीडियो में डाल दिया। और मैं खुद उसमें बोल रही हूँ कि मैंने, अगर मुझे डालना होता उस लड़की के बारे में, उस औरत की लड़की जो ख़त्म हो गई, उस लड़की के बारे में अगर मुझे डालना होता तो उसको ख़त्म हुए आज 8 साल हो गए। ठीक है, मैं कब का डाल देती, लेकिन मैंने 8 साल नहीं, सॉरी 3 से 4 साल हो गए, हाँ 3 साल हो गए उस लड़की को ख़त्म हुए, आज तक मैंने नहीं डाला। मैंने कब डाला, जब मेरे ऊपर बात आई, जब मेरे पे इल्ज़ाम लगाए गए, जब मेरी भी तो मम्मी ख़त्म हुई थी ना। आप लोगों ने ये नहीं सोचा, मेरी भी तो मम्मी ख़त्म हुई थी ना, तो मेरी मम्मी ख़त्म होने पे उस औरत ने मुझे कमेंट कैसे किया, ये किसी ने उसको आज तक की डेट में नहीं बोला। और जब मैंने डाला तो मैं गलत हो गई, है ना। उसके बाद ये वीडियो में क्या क्या डाल रही है, क्योंकि अब खुद की बदनामी हो रही है ना। जब गांव में चिल्ला चिल्ला के झूठ पे झूठ ये सारी चीजें, अब वहां पे जब ये सारे इल्जाम मेरे पे लगाए जा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के सब लोग, आस पड़ोस के लोग सुन रहे हैं कि तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तू गांव में नहीं आने देती। वो इतनी सीधी हैं, जो यहाँ पे रहती हैं वो इतनी सीधी हैं कि मैं उनको रोकूंगी और वो रुक जाएंगी। अपने मायके कैसे चली गई थी, मायके भी तो गई थी ना 8 दिन के लिए। और जब वो 8 दिन के लिए मायके गई थी तो मैंने उनके हस्बैंड के लिए बराबर दोनों टाइम खाना पीना बनाया। जो मेरे को आज बदनाम कर रहे हैं कि वो पानी की भी नहीं पूछ रही है, अरे भाई जिस लेडीज को तुम, जिस औरत को, जिस लड़की को इतना परेशान कर दोगे, उसको 2 दिन वहां पर रहने नहीं देती हो उसके खुद के घर में, तो क्या वो तुमको हमेशा सम्मान ही देती रहेगी? उसका इतना अपमान करके वहां से भगाते हो। वो आप लोग क्या चाहते हो, अपमान के बदले सम्मान मिले? अभी तक तो मिलता था, लेकिन अब कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या जो यहाँ पे मेरी जेठानी रहती हैं, वो दोनों पति पत्नी खड़े होकर के सुनते रहते हैं और इनकी माँ इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, तुम लोग बेईमान हो। अब आप बताइए क्या हम बेईमान हैं? ये घर ऐसे ही नहीं बना, ठीक है। मैंने ना 9 साल किराया भरा है, 9 साल मैं रेंट के घर में रही हूँ, ठीक है। तो और वो कहाँ पे रही हैं, ये घर कैसे बना है, वो सबके मतलब जो हमारे जॉइंट फैमिली का घर है ना, गांव का घर, वो उसमें रही है, उसमें रह करके ये घर बनाया है। भाई रेंट दे के देखो, पता चलेगा कि कितना दिया जाता है। जब सारी चीजें मार्केट से लेके आओगे ना, सारी चीजें घर की हैं, हमारे खेत हैं, बहुत बड़ा खेत, बहुत सारे खेत हैं हमारे, गेहूं घर का है, दालें घर की हैं, दूध घी घर का है,
सारी चीजें घर की, सब्जी तक घर की है। सामने जो हमारा एक प्लॉट डला हुआ है उसमें सब्जी भी घर पर ही करके तुम लोग खाते हो। सारी चीजें घर की हैं। आप बताइए कि सारी चीजें मैंने 9 साल रेंट दिया है, सारी चीजें हम लोगों ने बाहर से लेकर के यूज की हैं, तो वो किसी को नहीं दिखता। और यहाँ मुझे आए हुए सिर्फ 5 से 6 महीने हो गए, तो लोग बोल रहे हैं कि वो उनका घर है। भैया ये उनका घर तब बना है जब वो मेरे घर में रहे हैं। कितने साल, 6 से 7 साल वो लोग उस घर में रहे हैं, तब ये उन्होंने ये घर बनाया है। और मुझे वहां पे, आप लोग भी देखते हैं, मुझे वहां पे 2 दिन भी ठीक से नहीं रहने दिया जाता। जब मैं पहले भी आई थी 2 साल पहले, तब भी यही सब झगड़ा हुआ था, तब भी ये लोग खड़े होकर के सुनते थे। ये जो जहाँ पे जेठानी जेठ रहते हैं ना मेरे, ये तब भी मजे लेते थे और आज भी मजे ले रहे हैं। इनके पूरे बुरे वक्त में और इनके बच्चों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया। मैं कह के खराब करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कहना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि मैं यहाँ पे थी, वो वहां पे थी, तो कैसे मेरी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। और मुझे पता चला है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन हमारे घर पे लगन थी, तो फलदान के कपड़े यहाँ पे रखे हुए थे। मैं बताती हूँ एक्सीडेंट क्यों हुआ। फलदान के कपड़े यहाँ पे रखे हुए थे, ये जानबूझ करके सारी चीजें लेके नहीं जा रही थी, क्योंकि उनको यहाँ पे आने के लिए बहाने चाहिए होते हैं, उनको वहां पे अच्छा नहीं लगता है गाँव में, ठीक है। तो वो सारे कपड़े लेने के लिए अब वहां पे झगड़ा हुआ कि तुम लोग कपड़े लेके नहीं आए हो, मतलब इन लोगों को बोला गया हुआ जो कुछ भी है। मेरी सास ने यहाँ, जब भाभी यहाँ पे जल्दी से कपड़े लेने आ रही थी भांजे के साथ में, उससे पहले इन लोगों का झगड़ा हुआ था, ठीक है, कहा सुनी हुई थी। तब वो मतलब गुस्से में कपड़े लेने के लिए आ रही थी, और गुस्से में कपड़े लेकर के वो यहाँ से बस जा रही थी। जाते टाइम गाय सामने आ गई, तो गाय से उनकी बाइक जो टकरा करके उनका एक्सीडेंट हो गया। उसमें मेरा नाम कहाँ से आया, और सबको पता है ये सारी चीज। तो अब आप बताइए क्या ये झूठ है या सच है। आपको भी पता है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ब्लॉगिंग भी की थी, तो ब्लॉग में भी बताया था। अगर मैं उनको देखने के लिए नहीं जाती हॉस्पिटल, तो क्या होता कि अरे उन्हीं के घर में रह रही हो, उनको देखने के लिए नहीं गई। और मैं गई तो मुझे क्या बोला जाता है, बोले तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हो गया, वो तो रील बनाने के लिए गई थी। भैया मैं किसी के लिए भी गई हूँ, लेकिन मैं गई थी। लोग तो दिखावा करना भी नहीं आता लोगों को। चलो मैं दिखा रही हूँ ना, तो मैं दिखा तो रही हूँ, कम से कम मुझे परेशान तो होना पड़ रहा है कि मैं बस में धक्के खा के गई उनको देखने के लिए, तो कम से कम मैं गई। तो वो भी तो दिखावा करने के लिए आ सकते हैं, वो भी तो अच्छा बन सकते हैं ना। तो सारी चीजें हमको सुनाई जाती हैं, और ये दोनों पति पत्नी खड़े होकर के ऐसे सुनते हैं और फिर बोलते हैं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। आप बोल नहीं रहे हैं सारी चीजें, तो आप सुन तो रहे हैं ना, उस चीज में आप भागीदारी तो है ना। अगर सामने वाला झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है आपको लेकर के, तो कम से कम इतना तो बोलना चाहिए कि उसकी इस चीज में कोई गलती नहीं है, अगर इंसानियत है तो। और अगर मजे लेना है तो मजे तो देखो इंसान ऐसे भी लेता है, ऐसे भी लेता है, कैसे भी ले सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पे क्यों शेयर कर रही हूँ ये भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें लेके क्यों आई हूँ। मजबूरी हो जाती है एक लड़की की, क्योंकि मैं किसको बोलूं, बताओ ना, मेरे पास कौन है बोलने के लिए। मैं अपने घर वालों को नहीं बोल सकती, मैं किसी के घर जा जाके तो अपनी सफाई नहीं दे सकती। यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ तो कम से कम। और सुनो, मेरे सारे कमेंट देख करके मुझे उनको बताया जाता है कौन ये सारी हरकत कौन करता है, वो औरत करती है, जिसका नाम मैंने औरत रखा है ना, वो औरत करती है। वो सारे मेरे कमेंट सेक्शन में जाके सारे कमेंट पढ़ती है, और सारे कमेंट, और सुनो, जो बताने होते ना वही बताती है, और जो नहीं बताने होते ना वो नहीं बताती। मतलब जो आग लगाने वाले कमेंट होते ना वो बताती है उन लोगों को कि तुम लोग अभी तक यहाँ पे रह रहे हो, अभी तक नहीं गए, ऐसा वैसा, मतलब इस तरीके की चीज है। तो गाइस देखिए, हम लोग तो यहाँ से जाने ही वाले थे, और आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हम क्यों जाने वाले थे, क्योंकि अभी तक मैंने आपके साथ वो चीज़ शेयर नहीं की है। और उस चीज़ को तो बहुत टाइम हो गया है, और हम घर आज से नहीं सर्च कर रहे हैं, हम घर बहुत टाइम से सर्च कर रहे हैं। तो जैसे ही, लेकिन अब हम लोगों ने थोड़ी सी जल्दी कर दी है सर्च करने के लिए, और हम चाहे ना तो हम यहाँ से ना जाएं, क्योंकि ये घर किसी का नहीं है, ये घर सबका है, ठीक है। क्योंकि वो भी मेरे घर में अभी भी रह रही हैं, अगर मैं यहाँ पे रह रही हूँ ना तो वो मेरे घर में रह रही हैं, ठीक है। और ये घर कैसे बना है, वो मेरे घर में रह करके, उन्होंने कोई रेंट नहीं दिया, कोई किराए के घर में। जब किराए के घर में रहोगे ना, सामान उठा पटक करोगे, तब पता चलेगा कि किराए का घर क्या होता है, ठीक है। सबका घर, वो 3 भाई का घर है, माँ बाप का घर है, उसमें रह करके इस घर को बनाना बहुत आसान है। ऐसे रेंट बचा करके अभी तक तो हम एक घर भी बना लेते और बाकी की प्रॉपर्टी लेकर भी हम डाल देते। हम लोगों ने इतना रेंट दिया है, क्योंकि हम ऐसे ही एक रूम लेकर के तो रहते नहीं है। आप लोगों ने भी हमारी लाइफ स्टाइल देखी है, क्योंकि मेरा काम दूसरा है और मैं ऐसे रही भी नहीं हूँ और ना आगे रहूंगी।
आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, तो मैं ऐसे कभी नहीं रहूंगी कि मैं एक रूम में अपना गुजारा कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, मुझे पता है मेरी अपनी लाइफ को कैसे हैप्पी रखना है। आप लोगों की वजह से मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, लेकिन सारी सच्चाई मैं यूट्यूब पे डालूंगी क्योंकि बहुत जरूरी है डालना।